सो वेलकम ऑल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी आसान है। तुम बस इस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ लो, तुमको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ आते रहता है। चलो फिर सारे क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं। सबसे पहले करते हैं ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक तरह के प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 2, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज डैश एंड हैज डैश इज कॉल्ड मैटर। इसका आंसर होगा स्पेस एंड मास। नंबर 3, इन द डैश स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन वन अनदर। इसका आंसर होगा गैसेस। गैसेस मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कम होल्ड कर पाते हैं। नंबर 4, लाइट डज नॉट पास थ्रू ए ब्लैक बोर्ड एज इट इज एन डैश ऑब्जेक्ट। इसका आंसर होगा ओपेक। ब्लैक बोर्ड से लाइट पास नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। नंबर 5, ए स्मेल ऑफ ए परफ्यूम रीचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। जो परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूजन की हेल्प से उसका स्मेल चारों तरफ फैल जाता है। अब करते हैं बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एयर इज ए मैन मेड मटेरियल। ये सबको पता है, फॉल्स है। नंबर 2, ए थिन पॉलीथीन सीट इज ट्रांसपेरेंट। तो ये हमने देखा भी है कि जो थिन पॉलीथीन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 3, पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, तो हम सबको पता है कि कंकड़ पानी पे नहीं तैरता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नंबर 4, डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिफ्यूजन प्रोसेस में दो पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं। नंबर 5, ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब करते हैं सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ ए फिक्स्ड शेप एंड ए डिफाइनाइट वॉल्यूम इज आर। इसका आंसर होगा सॉलिड्स ओनली। केवल सॉलिड ही मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नंबर 2, योर बुक इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट। इसका आंसर होगा ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपेक मटेरियल। इसका आंसर होगा अ पीस ऑफ वुड। लकड़ी का जो पीस है वो एक ओपेक मटेरियल है, इसमें से लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकता। नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी द फास्टेस्ट। इसका आंसर होगा गैस इन अनदर गैस। तो डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट तब होता है जब ये दो गैसेस के बीच में होता है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसका आंसर होगा मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। अब करते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आगे के क्वेश्चंस करने से पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि अब तुम इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हो। यहाँ सीनियर क्लासेस तक के इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। ए, नेचुरल मटेरियल्स। बी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। आंसर इज ए, materials which occur naturally is known as natural materials. B, materials that allows light to pass completely through it is called transparent materials. तो नेचुरल मटेरियल्स वो होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकेंड ओपेक इन नेचर। आंसर इज फर्स्ट वाटर, एयर, ग्लास। सेकेंड वुड, वॉल, मिल्क। Question number 3, write state of matter first. Can. Second, cannot easily change its shape and volume. Why? Answer is first, gaseous state of matter can easily change its shape and volume because its particles are not tightly packed with each other, so they can move. Second, solid state of matter cannot change its shape and volume because its particles are very tightly packed with each other and cannot move, so they cannot change its shape and volume easily. गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना वॉल्यूम और शेप चेंज कर पाते हैं। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, इसीलिए इसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है। Question number 4, why do materials diffuse into each other? Answer is the property of mixing particles of two materials on their own is called diffusion. This happens due to free movement of particles of such materials. तो particles diffusion की help से एक दूसरे में diffuse हो जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि particles move कर पाते हैं। Question number 5, define the term solubility. How does it change on increasing the temperature of water?
Answer is maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of a given liquid is called solubility. Solubility of a substance increases with increasing the temperature of water. तो कोई भी लिक्विड अपने वॉल्यूम में मैक्सिमम जितना सब्सटेंस का अमाउंट डिसॉल्व कर पाता है उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वाटर के केस में जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 मटेरियल्स दैट आर फर्स्ट सॉल्युबल, सेकंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आंसर इज फर्स्ट सुगर, सॉल्ट, इंक, सेकंड सैंड, पेपर, ऑयल। अब करते हैं ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए डिफिनिट वॉल्यूम। आंसर इज सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए डिफाइनाइट वॉल्यूम बिकॉज in solids the particles are very tightly packed with each other and cannot move, hence solids have a fixed shape and definite volume। तो सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं इसीलिए इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। आंसर इज टेक ए बीकर हाफ फिल्ड विथ क्लीन वाटर, पुट ए कॉइन इन बीकर ऑफ वाटर, प्लेस द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स वेयर इनफ लाइट इज प्रेजेंट। Now observe the coin immersed in water from the top of the beaker. Are you able to see the coin? You can clearly see the coin immersed in water. This proves that water is a transparent liquid. तो सिंपल कुछ नहीं, एक बीकर ले लिया है, पानी ले लिया है और एक सिक्का उसमें डाल दिया है। ऊपर से देखने पे जो सिक्का है वो दिख रहा है तो इससे प्रूफ हो गया कि पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट ए सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू ए लिक्विड। आंसर इज take some clean water in a beaker and place the beaker on a table where enough light is present. Drop a few crystals of potassium permanganate in water. Observe the water carefully. You will see the pink color spread slowly in water. This shows diffusion of a solid in a liquid. इसमें भी बीकर में पानी लिया है, उसमें पोटासियम परमैंगनेट डाला है और कुछ देर बाद उसमें धीरे धीरे पिंक कलर दिखाई देने लगा। तो इससे पता चल गया कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। How can one prepare a saturated solution of common salt in water? Answer is solution in which more of the given substance cannot be dissolved at a given temperature. Such solution is called saturated solution. To prepare a saturated solution of common salt in water, follow these steps. Take a glass tumbler half filled water. Add half teaspoon of salt in it and stir well. Keep on adding salt in half teaspoon amount and stir well after every addition. After adding a particular amount of salt, you will observe that salt is no more dissolving in the given volume of water. The solution obtained in the above activity cannot dissolve more salt and a saturated solution is prepared. तो इस एक्टिविटी में सिंपल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते जाना है और तब तक ऐड करते जाना है जब तक सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट वन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of a solid in water. Answer is take equal volume of water in 2 separate glass tumblers. Heat the water in one of the tumblers. Now add equal amount of sugar in tumblers and stir. Keep on adding measured amounts of sugar in 2 tumblers till it stops dissolving. Find out in which tumbler more amount of sugar has got dissolved. You will find that the amount of sugar dissolved in hot water is more. तो इस एक्टिविटी में आपको सेम अमाउंट ऑफ गर्म पानी लेना है और ठंडा पानी लेना है और उसमें चीनी को डिसॉल्व करते जाना है जब तक उसमें डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो गर्म पानी है उसमें आप ज़्यादा चीनी को डिसॉल्व कर पा रहे हो। तो इससे आपको पता चल गया कि वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। आई होप तुम्हें सारा अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।